हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। महाकुंभ में कुछ नाम बहुत फेमस हुए और उनमें एक नाम था हर्षा रिछाड़िया। कई बार हर्षा रिछाड़िया की खबरें आपने सुनी होंगी। कभी उन्होंने कहा मैं अध्यात्म की राह छोड़ रही हूँ, कभी उन्होंने कहा मैं वापस अध्यात्म के रास्ते पर चलूंगी। बहुत सी कंट्रोवर्सी उनसे जुड़ी हुई रही और इसीलिए पॉडकास्ट में हमने खुद हर्षा रिछाड़िया को आमंत्रित किया। अब जबकि वो बाकायदा दीक्षा ले चुकी हैं, संन्यास के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है, तो बदला हुआ उनका नाम क्या है ये भी पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेगा और उनके जीवन से जुड़ी हुई अभी तक की बहुत कंट्रोवर्सियों के पीछे का सच खुद पॉडकास्ट में उन्होंने बताया है। आगे बढ़ने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कर लूं कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पॉडकास्ट का पार्ट 1 आपको मैं दिखा रही हूं। अब हर्षा रिछाड़िया के इसी पॉडकास्ट का पार्ट 2 देखने के लिए भी तो आपको इसी चैनल पर आना पड़ेगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, बेल आइकन प्रेस करना जरूरी है। और चलिए अब देखिए पार्ट 1। बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। जय श्री राम। क्या कह के आपको संबोधित किया जाए? अगर मैं डेजिग्नेशन सबसे पहले आपका समझना चाहूँ, क्योंकि आपने ये कहा कि आप साध्वी नहीं हैं, फिर आपने कहा कि आप वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट जाएंगी, जो कि एंकरिंग की जाहिर सी बात है। अब आप वापस कथावाचक बन गई हैं, तो क्या एग्जैक्टली कहा जाए आपको? आपको शायद नहीं पता है पूरी जानकारी, तो मैं दे देती हूँ कि मैंने 19 अप्रैल 2026 को उज्जैन में संन्यास दीक्षा ली है। तो अब मेरा नाम साध्वी हर्षानंद गिरी है। मैं पहले बोलती थी कि मैं साध्वी नहीं हूँ, क्योंकि तब मैंने संन्यास दीक्षा नहीं ली हुई थी। अब मैंने ले ली है और अब मेरा नाम साध्वी हर्षानंद गिरी है। इसके पहले जब आप महाकुंभ गई थी, हम शुरू से शुरू करते हैं, तो तब आपने दीक्षा नहीं ली थी? क्योंकि हमें जो मालूम है आपने सुमनानंद गिरी महाराज जी से तब दीक्षा ली थी, शायद ऐसा नहीं था? अभी ली है। जो संन्यास दीक्षा मैंने ली है महाराज जी से, वो अभी ली है अप्रैल में। संन्यास दीक्षा जो कुंभ के समय मैंने लिया हुआ था, वो मंत्र दीक्षा थी, जो कोई भी गृहस्थ व्यक्ति ले सकता है। और तब मैंने वो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से ली हुई थी, जिनके रथ पे मैं बैठी थी। तो अब इसमें बड़ा सवाल फिर ये आता है, क्योंकि रथ पे बैठने के जिस समय वो निकल रहा होता है, पूरा शाही स्नान के लिए जब निकलते हैं, तो रथ पे बैठने के जो नियम हमें मालूम है, जितना मीडिया में लोगों को मालूम है, वो ये है कि उसके लिए एक तो वर्षों का साथ उस अखाड़े के साथ होना चाहिए और कोई भी आम शख्स नहीं बैठ सकता है। मैं अगर ये आपसे समझना चाहूँ कि आप रथ पे बैठी थी, तो वो किस हक से बिठाया गया था, वो आप समझाइए। मुझे एक बात बताइए, हो सकता है जितनी जानकारी आपको हो शायद मुझे ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं किसी को धक्का देके, किसी को फोर्स करके तो मैं रथ में नहीं बैठी ना। मैं अपने गुरु आज्ञा से ही रथ पे बैठी। अब वो जो गुरुजी थे जिन्होंने मुझे रथ पे बिठाया, उनका अनुभव या उनकी जानकारी हम दोनों के अनुभव से कहीं ज़्यादा होगी। जो अपना पूरा जीवन सनातन मार्ग और अध्यात्म मार्ग में दे चुके हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी हम दोनों को नहीं होगी। तो अगर उन्होंने मुझे आज्ञा दी है, तो फिर वहाँ सारे सवाल ही ख़त्म हो जाते हैं। उन्होंने कुछ सोच के ही मुझे आज्ञा दी होगी। दूसरी चीज़, मैं इकलौती नहीं थी जो गृहस्थ थी और रथ पे बैठी। मेरे साथ अगर आप वीडियो को जूम करेंगे तो आपको मेरे आजू बाजू और भी लड़कियां और महिलाएं दिख जाएंगी जो बैठी हुई हैं। तो सवालों के घेरे में एक चेहरा क्यों? तो मैंने ऐसा कोई नियम नहीं तोड़ा। बस मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान को लगता है कि इसका नाम ऊपर जा रहा है, इसको टारगेट कर सकते हैं, तो हमारा नाम भी ऊपर चला जाएगा। सिर्फ ये बात होती है। वो टारगेट करने वाला कौन था? बहुत से थे। मैं अगर मुझे आप ये पूछोगे कि आपको सपोर्ट कितनों ने किया, तो उनके नाम मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ, लेकिन मुझे टारगेट कितनों ने किया उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। किसी का नाम आप लेना चाहती हैं? नहीं, मैं किसी को पॉपुलैरिटी नहीं देना चाहती। अच्छा, मैं जो आपको कह रही थी कि हमें जो इसका नियम पता है वो ये कि आचार्य महामंडलेश्वर बैठते हैं, महामंडलेश्वर बैठते हैं, अखाड़ों के जो पदाधिकारी होते हैं वो बैठते हैं, जो अखाड़े के इष्ट देव होते हैं सबसे आगे उनको रखा जाता है और बहुत कड़े नियम और प्रोटोकॉल इसमें बताया जाता है। आपके इर्द गिर्द जाहिर सी बातें महिलाएं बैठी थी और उन सब की तस्वीर सभी ने देखी है। क्या वो सब उतनी ही नई थी उस अखाड़े के साथ जुड़ने वाली या दीक्षा लेने वाली, ये आपको अगर मालूम हो तो? देखिए, मैंने उस वक्त आचार्य महामंडलेश्वर जी से मैंने गृहस्थ मंत्र दीक्षा ली हुई थी। तो मैं तो उनकी शिष्या हुई और मैं 1.5-2 साल से उनके अंडर में साधनाएं भी कर रही थी, हरिद्वार में सब चीज़ें। मेरे बाजू में जो 2 लड़कियां बैठी थी, वो तो एक यूट्यूब चैनल की एंकर्स थी, जिनका तो अखाड़े से भी लेना देना नहीं था। सीरियसली? हाँ जी।
उनका अखाड़े से कोई लेना देना ही नहीं था। नहीं। अब आप सोचिए कि सवाल के घेरे में किसको खड़ा होना चाहिए? ठीक बात। जिनका ना साधना से लेना देना ना अध्यात्म से लेना देना, वो सिर्फ वहाँ पे आई थी कि हम कैसे भी घाट पे पहुँच जाओ, वहाँ पे फिर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हो, क्योंकि हम लड़की हैं, हम अगर नीचे उतर के जाएंगे तो हम भीड़ में फंस सकते हैं, इसलिए वो रथ पे बैठ गई। तो फिर सवाल के घेरे में किसको खड़ा होना चाहिए? तो फिर अगर ये आरोप लग रहे थे कि पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अखाड़ों की तरफ से ये काम जानबूझ के उस महाकुंभ में किया गया, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ विवाद नहीं था, हमने ममता कुलकर्णी जी के साथ भी विवाद देखा, तो फिर वो जो आरोप लग रहे थे वो ठीक थे? देखिए, मैं किसी भी अखाड़े को लेके कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप, जो इंसान बैठा हुआ है, जो इंसान नया है या जिसको अनुभव नहीं है, उससे प्रश्न करने से अच्छा उस इंसान से प्रश्न कीजिए जो बिठा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत से लोग रथों पे जो बैठे हों उनके बारे में स्वयं पीठाधीश्वर को या स्वयं आचार्य महामंडलेश्वर को भी ना पता हो कि नीचे के लोग क्या कर रहे हैं। कई बार होते हैं कि नीचे के जो होते हैं शिष्य वगैरह, वो अपने आगे कुछ चीज़ें कर देते हैं। हो सकता है उन तक वो जानकारी नहीं आ गई हो, उनको बाद में पता चला हो। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम पूरे अखाड़े को उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। हालांकि ये मुझे लगता है इकलौता ऐसा महाकुंभ था जब सनातन से ज़्यादा, भगवत भजन से ज़्यादा जो चर्चा रही वो वहाँ पहुँचे अलग अलग लोगों की थी। वो चाहे मोनालिसा की हम बात कर लें, वो हम चाहे आईआईटी वाले बाबा की कर लें, ममता कुलकर्णी के साथ भी बहुत से विवाद जुड़े रहे, आप भी उन्हीं में से एक थी। क्योंकि आपने उसी महाकुंभ में ये कहा कि आप साध्वी नहीं है, बाद में आपकी जो एक बाइट आई, लेकिन हमने देखा कि आपका जो पूरा अटायर था वो साध्वी वाला ही था। उसका क्या बहुत बड़ा रोल था? मुझे एक बात बताइए, अगर मैं मंदिर में जा रही हूँ या मैं कुंभ में जा रही हूँ या मैं किसी आश्रम में किसी संत का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ, क्या मेरा जीन्स या लोअर टी शर्ट पहन के जाना उचित रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। और हो सकता है कि मैं जिनके पास जा रही हूँ वही मुझे डांट के चार बातें सुना के भगा दें, है ना, और होना भी चाहिए ऐसा। तो हम जहाँ जाते हैं, आज अगर कोई भी लड़की क्लबिंग में जा रही है, कैफ़े में जा रही है और वो वहाँ पे साड़ी या सूट पहन के पहुँच जाए, तो वहाँ भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है जैसा देश वैसा वेश, राइट। तो अगर मैं वहाँ पे पहुँची, त्रिपुंड लगाने की बात थी, त्रिपुंड मैं बहुत सालों से लगा रही हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मेरा जो जन्म है वो सनातन धर्म में हुआ है, ब्राह्मण परिवार में हुआ है, तो तिलक लगाने के लिए, भगवा पहनने के लिए, रुद्राक्ष पहनने के लिए मुझे किसी के पिताजी की भी आज्ञा की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार लेके मैंने जन्म लिया है, तो उस पर इतना विवाद क्यों? और मेरे रूप रंग पे कि मैंने क्या पहना है, भाई मैं जिस जगह गई हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने पहना है। अब अगर मैं वहीं पे जीन्स पहने हुए वायरल हो जाती तो आए हाय हर्षा रिछारिया से पापी इस दुनिया में कोई नहीं होता। पर जटाएं सबने नहीं रखी थी वहां पे। जटाएं आपको शायद नहीं पता है, मैं आपको पर्सनली भेजूंगी। कितने साधु संत हैं आज की डेट में भी, उस महाकुंभ में भी कितने साधु संत हैं जिनकी वजह से ये ड्रेडलॉक्स आर्टिस्ट का धंधा पानी चल रहा है। ठीक है, जो जिनकी उम्र हो चुकी है, चाहे वो किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी अखाड़े के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, सब आज की डेट में लगवा रहे हैं। और मैं तो चलो ठीक है उस वक्त साध्वी नहीं थी, जो साधु संत हैं उनको तो कम से कम नकली चटाई नहीं लगवानी चाहिए ना। और अगर वो लगवा रहे हैं तो वो नॉर्मल लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हैं, उस पर भी चलो ठीक है। मैं जो हूँ, मैं सनातन धर्म को फॉलो करती हूँ, उसको बहुत मानती हूँ, ठीक है। और वो जो जटाएं थी वो मुझे 3 साल से लगवानी थी, जो समहाउ पता नहीं मेरे ग्रह इतने तेज चले या जो भी नक्षत्र बने हो, जो भी संयोग बने हो, कि मुझे 3 साल से लगवाने थे। उस वक्त मैं लगवा नहीं पाई, कभी ड्रेडलॉक जो आर्टिस्ट था वो बिजी था या मुझे प्रॉपर मिल नहीं पा रहा था गाइडेंस। उसी वक्त दिसंबर में मुझे लगवाने का मौका मिल पाया भोपाल से, और उसी वक्त फिर ये कुंभ आया, जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कुंभ में ही ये करवाना है। मैं पहले से ही वो चीज़ सोची थी 3 सालों से।
अब मैं कोई नशे नहीं करती हूँ, मैं कुछ भी गलत काम नहीं कर रही हूँ। आज की डेट में आप उनका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो जो पहाड़ों पे जाके नशे फूक रहे हैं, उसके बाद जटाएं भी लगवा रहे हैं? तब आपके सनातन धर्म का मजाक नहीं उड़ रहा है? तब सनातन धर्म बदनाम नहीं हो रहा है कि देश के ऐसे युवा जो नशे कर रहे हैं और जटाएं लगवा के जटाओं को बदनाम करवा रहे हैं, महादेव का नाम लेके उन्हें बदनाम कर रहे हैं? तब आप विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? आपको तो उनका विरोध करना चाहिए। मेरा सवाल लेकिन अभी भी वहीं का वहीं है। जो जटाएं आपने लगाई थी उनका एक बड़ा रोल था जिसने आपको साध्वी डिक्लेयर किया? हो सकता है, मैं कुछ, क्योंकि उसमें मिली जुली सारी चीज़ें थी। उसमें भगवा रंग भी लोगों ने इंक्लूड किया, उसमें त्रिपुंड भी इंक्लूड किया, उसमें जटाएं भी इंक्लूड की, उसमें क्या बोलते हैं, मेरा अखाड़े के साथ रहना भी इंक्लूड किया, उसमें सब इंक्लूड था। उसमें कोई एक चीज़ इंक्लूड नहीं थी, क्योंकि जब विरोध हुआ तो सिर्फ जटाओं का नहीं हुआ, उसमें भगवा रंग का भी विरोध हुआ कि मैं भगवा पहन के कैसे बैठी हुई थी। तो हर चीज़ उसमें इंक्लूड थी। महाकुंभ जाने की आपकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? पहली चीज़ कि मैं कुंभ में पहली बार नहीं गई थी। ठीक है, 2004 में हमारे यहाँ सिंहस्थ कुंभ हुआ था उज्जैन में, जहाँ मैं पहली बार गई थी अपने गांव से निकल के, क्योंकि पापा को किसी एक संत ने ये बोला हुआ था कि आप अपने फैमिली को लेके ये सिंहस्थ कुंभ में जाओ, वहाँ पे कुछ दिन रहो, स्नान करो और वहाँ से आप लोगों के साथ सब ठीक होना शुरू होगा। तब उनके बोलने पे पापा हमको लेके, मुझे, मेरे भाई, मम्मी, दादी, हम सब उज्जैन पहुँचे। तब मैंने जीवन में पहली बार कुंभ देखा था और वहाँ पहुँच के इतनी भीड़, सब चीज़ें। फिर हम वहाँ पे हफ्ते 10 दिन रहे, स्नान किया। फिर हम वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो किस्मत का ऐसा फेर कि हमें गांव वापस नहीं जाना पड़ा और हम भोपाल शिफ्ट हो गए। वहाँ रह के हमारी स्कूलिंग आगे बढ़ी, सब चीज़ें। फिर 2016 का कुंभ, सिंहस्थ कुंभ उज्जैन का ही, जिसमें मैं दूसरी बार गई। वहाँ रह के मैं ये कहूँगी, वहाँ भी मैं हफ्ते 10 दिन रही थी, मेरी पूरी फैमिली रही थी। और वहाँ से जब मैं लौटी तब मेरा इंडिया से ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया काम करना स्टार्ट हुआ था फॉर एंकरिंग। तो वो मेरा मतलब पहली बार में मैं भोपाल शिफ्ट हुई, दूसरी बार में मैंने इंडिया के बाहर काम करना स्टार्ट किया और ये मेरा तीसरा कुंभ था जो पूरे देश ने देखा। तो कोई आइडिया नहीं था कि आप वहाँ पे जा रही हैं तो आपको रथ पे बिठा दिया जाएगा, या उसके बाद तरह तरह की उपमाएं आपके साथ जुड़ी, आपको सबसे खूबसूरत साध्वी बोला गया, आपको हिंदू सनातन शेरनी कहा गया, तो इतने सारे टैग मिल जाएंगे, पहले से कोई अनुमान नहीं था? नहीं, क्योंकि पहले वाले कुंभ थे ना, तो वहाँ पे हम स्नान करते थे, तब सोशल मीडिया भी उतना कौन चलाता था 2016 तक। लेकिन इस वाले में जब गुरुजी ने मुझे दिसंबर में बोला कि बेटा वहाँ पे आना है और वहाँ पे आश्रम की गतिविधियाँ भी तुमको मैनेज करना है, एक आश्रम के फैमिली मेम्बर की तरह, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि तुमको 1 महीना वहीं रहना है और वहीं पे थोड़ा काम भी संभालना है, सारी चीज़। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे वैसे भी आश्रम में आना जाना होता है, वहाँ रहेंगे तो बहुत से संतों से मिलना होगा और बहुत सारी चीज़ें। अभी जैसे मैं आश्रम में रह रही थी कुंभ से पहले तक, तो वहाँ पे सिर्फ नवरात्रि की साधनाएं या सावन की साधनाएं हम देख रहे थे, सीख रहे थे, कर रहे थे। मैंने सोचा इसमें जाएंगे तो इसमें और आध्यात्मिक चीज़ें हमें जानने को, सुनने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, साधनाएं करने को मिलेंगी या करते हुए देखने को मिलेंगी। क्योंकि मुझे याद है 2004 और 16 में जब मैं गई थी ना, तो मैंने ऐसे ऐसे तपस्वी देखे थे जो धुनी तपस्या कर रहे हैं पूरे कुंभ में। जो एक बाबा, मुझे याद है लाल बाबा आए थे, वो पूरे 24 घंटे में इतना सा राइस खाते थे और फिर साधना में चले जाते थे। तो मुझे था कि मुझे ऐसे साधकों से या ऐसे तपस्वियों से मिलना है। तो मैंने गुरुजी को बोला ठीक है। तो उन्होंने जो मुझे डेट दी कि तुमको 9 जनवरी को पहुंचना है, 13 जनवरी से स्टार्ट होना था कुंभ, 9 जनवरी को पहुंचना है, क्योंकि 10 जनवरी से वो पेशवाई निकलनी है, नगर भ्रमण होना है अखाड़े का। मैंने कहा ठीक है। 9 तारीख को मैं पहुंची प्रयागराज, 10 तारीख को सुबह 10 बजे हमें बुलाया गया और वहाँ पे नगर भ्रमण के लिए हम निकले।
तो बस वहाँ से गुरुजी ने जहाँ पे मुझे आज्ञा दी बैठने के लिए, मैं उस रथ पे बैठी। और जिस रथ पे मैं थी उस रथ पे एक यूएस से संत आए हुए थे जिनका नाम था टॉम। उस वक्त बाद में उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया और फिर उनका नाम चेंज हो गया। तो उनके साथ मुझे रथ पे बिठाया गया। वो ऊपर बैठे थे सिंहासन पे, मैं नीचे बैठी थी। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब ये ऐसे शुरू होके ऐसा मोड़ लेती है, ये मैंने भी जीवन में पहली बार एक्सपीरियंस किया हुआ था। तो मेरे लिए तो सब कुछ नया था, मैं तो सिर्फ आज्ञा को फॉलो कर रही थी। कुंभ में पहुंचने के पहले आजीविका के लिए आप क्या कर रही थी? एंकरिंग। आप तब तक एंकरिंग से जुड़ी हुई थी? नहीं, कुंभ में नहीं। कुंभ मैंने नवंबर में लास्ट के 2 शो किए थे। और तब कैसा था, जब मैं प्रॉपर एंकरिंग कर रही थी तब मैं महीने के 20 शोज करती थी और बाकी 10 डेज ट्रैवल में निकल जाते थे। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे, जब मैंने ऋषिकेश में रहना स्टार्ट किया, मेरी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हुई, तब मैंने क्या किया ना कि मैंने वो 20 से 15, 15 से 10, और जब कुंभ के पहले नवंबर में मैंने आखिरी शो किया, मुझे याद है एक मेरा शायद बर्मा का था, मलेशिया का, और एक मेरा बैंकॉक का था। तो ये 2 शो करने के लिए जब मैं निकली तो मेरा ये था कि इससे जो अमाउंट आएगा ये चल जाएगा। तो वो 2 ही शो पे आ गई थी मैं। तो वो 2 लास्ट शो किए थे। उसके बाद दिसंबर में गुरुजी ने ये मुझे बोल दिया था। उसके बाद फिर कुंभ चली गई थी मैं। मतलब कुंभ जाने के पहले तक आपने ये डिसाइड नहीं किया था कि आपको सनातन में ही आगे बढ़ना है? सनातन में आगे बढ़ना था, तभी तो मैंने काम कम किया था। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर मैं काम पूरी तरह बंद कर देती तो मेरे खर्चे कौन उठाता? मैं अगर जैसे ऋषिकेश में रह रही थी, मैं रेंटेड अपार्टमेंट लिया हुआ था। कहीं भी आप ट्रैवल करोगे या रेंट पे करोगे या राशन पानी लाओगे, उसके खर्चे मैं किसका मुंह देखूंगी कि कोई मेरे खर्चे उठाए? और कोई अगर मेरे खर्चे उठाएगा आज भी तो वो मुझसे कुछ उम्मीद नहीं रखेगा, इसकी क्या गारंटी है? क्यों कोई फ्री में मेरी भलाई करेगा? तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। अब वो काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। तब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है। और जब तक नहीं समझ में आएगा, कुछ गलत रास्ता लेने से बेटर है ना कि मैं वो काम करूं जो अभी मेरे सामने है और वो कुछ गलत भी नहीं है। तो मैं क्या गलत कर रही थी? पे भी क्योंकि मैंने सवाल पूछा है, तो अभी कुछ वक्त पहले आपने कहा था कि आप बहुत ज्यादा कर्जे में डूबी हुई हैं। बिल्कुल। अभी सारे कर्जे दूर हो चुके हैं? कहाँ से होंगे? क्या काम कर रही हूँ मैं? कौन से मेरे बड़े से कारोबार चल रहे हैं जैसे मुझे करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? तो कितना कर्ज है अभी? और वो महीने के साथ साथ थोड़ा बढ़ भी रहा है, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है। लेकिन ठीक है, फिर मैं ये सोचती हूँ कि कहीं से कुछ तो कभी तो ठीक होगा। पर ईएमआई तो हर महीने जानी होती है। बिल्कुल जानी होती है, और मेरी 2 ईएमआईज जाती हैं। तो ठीक है, वो हम बिहाइंड द कैमरा बात करेंगे। कुछ चीज़ें शायद खुल के बताना भी ठीक नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं आपकी इस बात का। अब क्योंकि हम कुंभ में थे, मैं कुंभ के इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा फेम भी कुंभ में ही मिला और आपको बहुत ज़्यादा डीफेम भी कुंभ में ही किया गया। ये दोनों ही बातें आपके साथ एक साथ हुई। इसको आप पॉजिटिव ले रही हैं, नेगेटिव ले रही हैं? अब उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था, जब एकदम से सर पे सब आ गया था, तब मैं बहुत नेगेटिव ले रही थी और बहुत नेगेटिव हो गई थी। अब मुझसे कोई भी पूछता है, मैं उसे बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि कुंभ ने मुझे जो एक्सपीरियंस दिए हैं, जो रोलर कोस्टर मुझे उतारा चढ़ाया है, वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद नॉर्मल लाइफ में मुझे 20-30 साल लग जाते कि ऐसा भी होता है जीवन में। लोग ऐसे भी बदलते हैं, लोग ऐसे भी छोड़ते हैं, लोग ऐसे भी फ़ायदा उठाते हैं, लोग ऐसे भी आपको नीचे गिराते हैं, लोग ऐसे भी आपके नाम को कुचल कर खुद का नाम बनाना चाहते हैं, लोग एक लड़की का इस हद तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सारा अनुभव मुझे कुंभ ने दिया और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं इस हद तक टारगेट हुई हूँ। इस्तेमाल भी किया शब्द आपने अभी बोला, तो इस्तेमाल किसने किया? बहुत सोने किया। अगर आप हमें थोड़ा बता पाएं, बिना नाम लिए, आप अगर खुल के नहीं बताना चाहती। लोग, मैं पर्टिकुलर किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत कड़वी बात मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आपका नाम ऊपर जाता है ना, तो पहले तो लोगों को ये लगता है कि इसकी वजह से मेरा फ़ायदा हो जाए, ये अगर मेरे साथ जुड़ के रहेगी तो मेरा नाम ऊपर होगा। लेकिन इसका नाम और ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका नाम अगर और ऊपर जाएगा तो मेरे साथ जाना चाहिए ताकि इसका फेम मुझे मिले।
और जब तक वो होता रहता है तब तक सब सही चलता है, और जब आपको ये समझ में आ जाता है अच्छा ये सामने वाला मेरा यूज़ कर रहा है, ये मुझे कहीं नहीं जाने देना चाहता है ताकि इसका फेम कहीं ना चला जाए, और जब आप उससे थोड़ा सा रास्ता अलग करोगे तो वहीं से वही इंसान आपको समाज में बदनाम करेगा कि इससे ज़्यादा कैरेक्टर लेस और कोई नहीं है। मतलब जिसने पहले आपको ऊपर उठाया उसने ही फिर उसके बाद आपके ऊपर छींटाकशी की। बहुत से हैं। तो उन सारे नामों को क्या हम इसमें रख सकते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुखर होकर आपका विरोध किया है? बहुत से ने विरोध किया भी है, हालांकि जिन लोगों ने विरोध किया वो मेरे बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं थे, और जिन्होंने विरोध नहीं किया उन्होंने ऑन कैमरा विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बैक कैमरा बहुत माउथ पब्लिसिटी किया और बहुत बैक बिचिंग की है। शामवे पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज का नाम क्या हम इसमें जोड़ सकते हैं? इसके अलावा अनिल आनंद महाराज जी। देखिए, जो आपने पहला नाम लिया आनंद स्वरूप जी महाराज, उन्होंने उस वक्त विरोध किया था ना, वो मेरे बारे में पूरा जानते थे और मैं तो उनको जानती ही नहीं थी। मैं माफ़ी चाहूँगी लेकिन मैं बहुत से संतों को नहीं जानती थी, उन्हीं को जानने के लिए मैं कुंभ में गई थी। ठीक है, उन्होंने मेरा विरोध किया, उस वक्त तो मुझे बुरा लगा था सब चीज़ें, लेकिन आज की डेट में वो खुद ही मीडिया में बोलते हैं कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ, और मेरे बर्थडे पे भी मैं उनसे अभी मार्च में मिली थी। तो उन्होंने मेरे बारे में, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बैक बिचिंग की होगी, क्योंकि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो कड़वा ज़रूर बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं कैमरे पे बोल के ख़त्म कर देते हैं। मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ, वो तमाम लोग चाहे जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने आपका विरोध किया, आपको ट्रोल किया, और वो लोग जो कैमरे के सामने आपके बारे में आके बोल रहे थे, उन्हें गलत क्यों माना जाए? कोई भी आपसे ईर्ष्या क्यों ना करे? क्योंकि वो सारे साधु संत जिनका ये कहना है कि वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हमें वो स्थान मिलता है जहाँ पर हर्षा आते साथ बैठ गई, तो उनको वो ईर्ष्या, उनको वो जलन, उनको वो छींटाकशी का मौका जो मिला, वो सब क्या जेन्युइन फिर नहीं है? देखिए, अगर मैं उनकी तरफ से सोचूं तो वो ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे शायद उनकी जगह मैं होती तो मैं भी यही स्टेटमेंट देती कि आज मैं जिस जगह 20-30 सालों से हूँ वहाँ पे कोई 20-30 दिन का कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो फेम लेके चला जाए, तो हो सकता है मुझे भी बुरा लगेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये समझना होगा